ग्वालियर चंबल की बात करें, ग्वालियर चंबल बीजेपी के लिए थोड़ा सा हमेशा मुश्किलों भरा रहा, क्योंकि कहा जाता है कि चंबल का पानी बगावती होता है। क्या लगता है चंबल के पानी में इस बार बगावत तो मुझे कहीं नजर नहीं है। कुछ एक सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पर अधिकतर सीटों पर बीजेपी का अभी भी फिलहाल दबदबा है। अगर पिछले बार की हम बात करें तो पिछली बार से मुकाबले बीजेपी फिलहाल बड़ी अच्छी स्थिति में है। वहां के वोटरों का क्या मिजाज नजर आया? देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप इलेक्शन के से 2-3 महीने पहले की बात करोगे तो एक नैरेटिव था, आप लोगों से बात करते यार ग्वालियर चंबल तो बीजेपी कैसे गया, ग्वालियर चंबल बीजेपी बहुत कमजोर है। आप अगर पिछले चुनाव की बात करोगे, 2018 की बात करोगे, तो वहाँ बीजेपी को लगभग 7 सीटें चंबल से मिली थी। चंबल की बात करो पर्टिकुलर, इस बार लगभग 18 सीटों के आसपास शायद बीजेपी वहाँ बैठी है। चंबल के बारे में भले ये कहा जाता है कि वो बगावती होता है, लेकिन देखो विकास और सुशासन सबको चाहिए। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से वहाँ पे जिस तरह का काम हुआ, आप देखो कि जो बगावती और डकैती वाला जो सिस्टम था, गन कल्चर था ग्वालियर चंबल के पूरे बेल्ट में, जहाँ करीब करीब ग्वालियर चंबल की मेरे ख्याल से 34 सीटें टोटल आती है वहाँ पे ग्वालियर चंबल मिला के। तो जैसे हम भिंड में भी गए, हम भिंड में पूरा घूम कर आए, हम चंबल पूरा घूम कर आए, जहाँ से इवन जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर जीते हैं दिमनी, वहाँ हम होकर आए थे। हम ग्वालियर की पूरी सीटों पर घूम कर आए थे। तो एक चीज जो लोग जिसका बिल्कुल मतलब क्या ना कन्विक्शन के साथ बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो तय कर दिया कि सुशासन ही होगा, ये तो तय हो गया कि जो गुंडे, लुच्चे, लफंगे, गन कल्चर, दबंगाई कि वो व्यवस्था नहीं होगी। आप कोई डकैत आप सुनते हो पिछले 10-12 सालों में डकैत सुनने में आया कभी क्या? मैं उन लोगों से भी मिल के आया था। मैं आपको एक घटना का जिक्र करता हूँ। मैं जब भिंड में लोगों से बातें कर रहा था तो एक जगह पे हम लोग जब चर्चा शुरू हुई तो बहुत गर्मा गर्मी हो गई बातचीत में, 2 धड़े हो गए, एक कांग्रेस का और एक भारतीय जनता पार्टी का धड़ा। लेकिन एट द एंड उस डिस्कशन के हुआ ये कि एक बुजुर्ग थे वहाँ पे, उन्होंने अर्जुन सिंह से लेके अब तक की सारी चीज़ें गिनाई और धारा प्रवाह बोलते रहे। उन्होंने बस यही कहा कि कांग्रेस की सरकार में हमको मिला क्या है। देखो क्या होता है कि किसी भी जगह में आप जातिवाद से एक समय तक लड़ सकते हो, आप अपनी पसंद नापसंद से एक समय तक लड़ सकते हो, लेकिन अंत में किसी भी व्यक्ति को क्या चाहिए, उसको एक शांत वातावरण चाहिए रहने के लिए। बिल्कुल। वो अपना काम कर सके और अपने रोजगार के लिए बात कर सके और नौकरी कर सके, ये उसका माहौल चाहिए उसको शिक्षा चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। यही तमाम चीज़ें हैं जो आपके जीवन को सुचारू चलाने के लिए ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो फिर बहुत सारी हैं कि हम मानसिक रूप से हम किसके भी आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग हो सकती है। आप कांग्रेस की भी हो सकते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकते हो, आप किसी और दल के भी हो सकते हो, बस सपा किसी के भी हो सकते हो, लेकिन मूलभूत आपको जीवन चलाने के लिए जो चाहिए होता है वो वहाँ पर हुआ है। कई ऐसे लोग से हमने बात की जो वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब हमने विकास के विषय में उनसे बात करी, हम चूंकि हमने सारे बातों का जो क्रक्स रखा था, डेवलपमेंट रखा था, तो उसमें उन्होंने ये तो सबने माना कि यार देखो सड़कें तो बीजेपी ने बनवाई है, पानी तो बीजेपी ने दिया है, बिजली तो बीजेपी ने दी है, स्कूल तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप अभी देखोगे तो सीएम राय स्कूल जो मतलब सरकार ने, शिवराज सरकार ने शुरू किया है, वो मेरे ख्याल से मील का पत्थर साबित होगा वो स्कूल। क्योंकि आप जब भी सरकारी स्कूल की बात करते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? वो ऐसा माहौल जहाँ पढ़ाई नहीं होगी, जहाँ पे इंग्लिश का तो बहुत दूर दूर तक की बात है, हिंदी भी ठीक से बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है, क्लासेस लग जाएं तो बड़ी बात है। हमेशा यही मान के चलते हो। सीएम राय स्कूल में होके आया था, भोपाल का सीएम राय स्कूल था वो। मैं वहाँ जाके दंग रह गया, क्योंकि वहाँ जिस तरह से संवाद हो रहे थे, एक तो वहाँ पे आप उस पर डिजिटल स्क्रीन पे बच्चों से पढ़ाई कराई जा रही थी। वहाँ पर बच्चे इंग्लिश में धारा प्रवाह बात कर रहे अपने टीचर के साथ में, टीचर उनसे इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन कर रही थी। कई बच्चे कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़ के वहाँ पर आए थे। पूरा बिल्डिंग नीट एंड क्लीन, और जैसा कि आप किसी भी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल को या किसी भी अच्छे स्कूल को आप जो जिस तरह देखते हो, वो उसी तरह की स्थिति थी। तो आप ये समझोगे ना कि ये समझोगे ना कि आप किसी भी तरीके से अगर डेवलपमेंट की जब बात करते हो तो कोई सा भी एरिया हो, चाहे ग्वालियर चंबल हो, चाहे निमाड़ हो, चाहे मालवा हो, वही चीज़ आपको कन्वर्ट करती है अंत में वोटिंग में। अच्छा, अब हम ग्वालियर चंबल की बात करते हैं तो चंबल के बारे में एक बड़ी पुरानी कहावत है, वो मुझे याद आ रही है कि चंबल के पानी में ऐसा कुछ जादू है कि वहाँ की नेतागिरी बंदूकों की सिफारिश पर चलती है। हालांकि अब
बड़े आंकड़े बदल चुके हैं और वो कहावत बड़ी पुरानी हो चुकी है। और इस बार चंबल की धरती ने जिस तरह से बीजेपी को आशीर्वाद दिया वो तो इतना तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं जहां पर सिंधिया का पहले कांग्रेस में दबदबा था, इस बार सिंधिया का दबदबा कहीं ना कहीं बीजेपी में भी देखने को मिला। और जो कहावत पुराने ज़माने में फिर चलती थी, मैं फिर कहावत पर आऊँगा कि राजमहल की छाया में ही कांग्रेस की सियासत अंगड़ाइयाँ लेती है। और इस बार तो राजमहल बीजेपी का था, यानी कि राजमहल और उसके आसपास का गढ़ बीजेपी ने पूरा जीत लिया। आप ग्वालियर की सीटों की बात करें तो ग्वालियर के नीचे जितनी सीटें हैं वो सब बीजेपी के खाते में नजर आई।